अच्छा, हम मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंटरनेशनल हाउसिंग एक्सपो में। और जो स्टॉल है ये है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का। और इसके बाहर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं कि जो समझ में नहीं आ रहा कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के इन बच्चों ने ऐसी क्या चीज़ डिज़ाइन की है कि जो इस कंस्ट्रक्शन एक्सपो में एप्लीकेबल होगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ से आए हैं। आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन ये तो हाउसिंग एक्सपो है। तो यहाँ पर आप जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या काम है? आप में से आप बताएंगे मुझे, आपका क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम हूर है एंड मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे बेसिकली हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं आर्ट को, कि लाइफ जो है वो इट्स नॉट रियली डिसेंट और सिंपल लाइफ नहीं गुजरना चाहिए। हम अपने ड्रीम्स को हम अपने ड्रीम्स को एज अ रियल फॉर्म में लेके आए। तो हम लोग आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं। एज अ आर्ट NCA जो है इसका फॉर्म ही यही है कि आर्ट रिप्रेजेंट बाय आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग मेन हमारे स्ट्रक्चर्स भी देखे, हमारे फॉर्म्स भी देखे, तो उसमें सिंपल आपको एक डेड बिल्डिंग्स नहीं नज़र आएगी। इट विल बी मोर आर्टिस्टिक वेज और बहुत कंफर्टेबली और सस्टेनेबल खुद देख के आपको नज़र आएगा। एंड मोर देन दैट आप प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं मुझे, के बाहर मैंने देखा है एक बैनर लगा हुआ है खेमा पाकिस्तान। जी, वो क्या चीज़ है? वो तो बड़ा ही कोई हैरत अंगेज लग रहा है कि उसके अंदर आपने मार्केट भी बनाया है, उसके अंदर जो है वो कैफेटेरिया, वो क्या है? सो ये हमारा आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हमारे एक्सपो पवेलियन आ रहे हैं 2025। क्या हमारे साथ बाहर आए तो आप जी वहाँ खड़े सर। होकर दिखाएं। जी सर। आइए। खेमा पाकिस्तान क्या है? ये एप्लीकेबल भी है या नहीं है? ये खाली कागज़ पे, आप तो आर्टिस्ट लोग हैं ना, आप तो कोई भी तस्वीर बना दें, लेकिन क्या वो बिल्डर इसको बना पाएगा? ये है। सो ये ऑफ कोर्स ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पवेलियंस के एक्सपो 2025 का जो जापान में हो रहा है, और उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम कैसे इस फॉर्म को बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपने सारी आपकी टीम है माशाल्लाह। यस, ये हमारा मेन टीम है। कराओ ना इनसे, जी। कौन-कौन है? सो ये हमारे मुजम्मिल जो हमारे मेन आइडिया ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। हमारा इकरा जो है वो लाइक हम लोग सेंटर में जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। एंड उस्मान वो भी आर्किटेक्ट हम आप सब सारे। लोग लाहौर से आए हुए हैं? नहीं, हम लोग इस्लामाबाद से ही है, रावलपिंडी से। अच्छा। यस, NCA का ब्रांच रावलपिंडी में भी है। अच्छा, यस। ठीक है। तो ये Yes. तो बड़ा अच्छा। अब आप फरमाएं क्या करेंगे? सो यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थ्रू हम लोग बाहर कैसे पाकिस्तान है क्या एक्चुअली उसका फॉर्म क्या है। तो लाइक हम लोग यहाँ पे अपना कल्चर हो गया, हमारे सर्कुलेशन हो गई, हमारा मौसम जैसे है पाकिस्तान में, हमारे सीजन्स कैसे आ रहे हैं, और हमारी खाने वगैरह की रेसिपीज़ खाने कैसे हैं हमारे सारा उसका। तो हम लोग यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स नज़र आएगी कि हमारे कल्चर का एक जोन आएगा, फिर हमारे खाने का जोन आएगा, फिर हमारा सिटिंग एरियाज आएंगी। तो इट्स लाइक फुल ऑन सर्कुलेशन। इससे आगे आपको अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल, मुझे ये बताओ कि इन सब चीज़ों का 2025 में जो जापान में एक्सपो हो रही है उससे क्या ताल्लुक है? सर उसका ये ताल्लुक है क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम अपनी सोशल उस पे लाइफ पे देखें कि पाकिस्तान को ऐसे समझा जाता है पता नहीं क्या है, बट वाई कैन नॉट वी पोर्ट्रे एज अ पाकिस्तान एज अ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी गुड कंट्री। अब ये जो ये कॉन्सेप्ट ये लाई हैं वो आया है ट्रैक्टर से। हमारी जो एग्रीकल्चर है विच इज़ जो हमारी इकॉनमी का एक मेन हिस्सा है, तो वो ये फॉर्म ही वहाँ से डेवलप हुई है। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे जो कलर वेरिएशंस हैं दैट्स ऑल अबाउट हमारे जो सीजन्स हैं, जैसे वो वीट गीली ग्रीन होती है, उसके बाद कैसे वो ब्राउन होती है और फिर वो ऑरेंज होकर ख़त्म होती है। एज आर सीजन्स जो हमारे 4 सीजन्स हैं विच इज़ वेरी अल्लाह ताला की देन है कि हमारा ऐसा मुल्क है कि जिसमें सीजन्स भी 4 हैं, और वो है कॉन्सेप्ट। एंड उसके बाद दिस जो हमारा जो बाज़ार का कॉन्सेप्ट है, दिस ऑल रिलेटेड टू आवर बाज़ार, जो हमारे जनरल बाज़ार्स हैं वो कैसे होते हैं। वहाँ पे एक कियोस फ्रेंडली कियोस होता है, लोग वहाँ से बंदा कुछ और ले रहा है, वहाँ से बंदा कुछ और ले रहा है। अच्छा, आप इन सब बातों से मुत्तफिक नहीं है, फिर खामोश क्यों हैं? आप बताएं, आपने कुछ बोला। जी बिल्कुल मुत्तफ़िक है, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम लोग इसको इसी हवाले से देखते हैं। हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो ये होता है कि हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, इतना हो कि रियल लाइफ में इसका हो। आप लोग तो आर्टिस्ट हैं, आप तो कागज़ पे कुछ भी बनाते हैं। Yes. क्या ये मुमकिन है कि जो बिल्डर इसको बनाने जाएगा वो आपसे कहे कि बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आपका ख्वाब तो हो सकता है,
लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? सो ये एक्चुअली हमने ना हम लोग दोनों चीज़ों को मिल के लेके जाते हैं। पहले हम अपना ख्वाब पूरा करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे भी काम करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ ख्वाब, हम ऐसी चीज़ को बनाना चाहते हैं कि आप उसको रियल लाइफ में भी बना सकें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि हम लोग फ्यूचर को सोच के, जैसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आगे जा रही है, हम लोग अपना मटीरियल भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं, हम अपना स्ट्रक्चर भी ऐसे बना रहे हैं कि जो परफॉर्म हो। ये नहीं है कि सिर्फ वो ख्वाब ही रह जाए। ये सब कुछ 2025 में जापान Yes, आपके साथ जाएगा। yes. आपने वहाँ पे स्टॉल बुक कराया हुआ है? जी बिल्कुल। कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने बुक कराया है? इट्स लाइक पूरा पाकिस्तान के उसके में, इट्स नॉट जस्ट अ नेशनल, जगह है अंदाज़ा? इट्स लाइक 1000 से ऊपर, इट्स लाइक 1000 स्क्वायर फीट। ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि जी। 2025 में जो जापान में एक्सपो हो रही है, हाउसिंग एक्सपो, उसमें हमारा एक तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का आपके ख्याल में स्टॉल लग रहा है, जिसमें एनसीए और आप सब बच्चे वहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। आपने इवन अगर नोट किया, इस बार दुबई में भी हुआ था, जिससे पाकिस्तान का बहुत अच्छा एस्पेक्ट्स आए थे, कमेंट्स आए थे। तो उसके आगे उसको और आगे लेके जाने का हमारा फ्यूचर में वो है, उम्मीद है, तो इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ये मुमकिन है कि अब हम सब अंदर चलें और वो जो आप जी। इसी का दूसरा हिस्सा है, जी जी ज़रूर। उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वो बड़ी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं वहाँ पर कुछ, और इन पे रखो नज़र आ रही। ये कौन सा सेगमेंट है? तो अब इसके बारे में बताइए। ये 2 पार्ट्स में है। अच्छा, सो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक साइड आपका पवेलियंस नज़र आ रहे हैं जो फ्यूचर पे डिपेंड है, जो फ्यूचर आप एस्थेटिक और आपके आर्टिस्टिक व्यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है, जो लुक वाइज है। इस साइड आपका ना आप कॉस्टली फ्रेंडली जो चीज़ होती है, मटेरियल जो सोसाइटीज़ वगैरह है, उसमें डिवाइड किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है इट्स अबाउट कॉस्टली जो है फ्रेंडली हो, और आपका मटेरियल कैसे हो। देख सकती हैं Yes. इतना खूबसूरत लकड़ी का क्या बना हुआ है? अली भाई दिखाइए ज़रा, ये बताएं इसके बारे में, हुआ क्या है? सो यहाँ पे हमारा मेन जो है, हमने कश्मीर और हमारे चित्राल पे यूज़ होते हैं, तो मटेरियल हम लोकली यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अर्थक्वेक की वजह से हमारे स्ट्रक्चर टूट जाते हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि वाई नॉट हम लोग अपना मटेरियल ऐसे यूज़ करें कि वो हम टूटे ना, और ऐसे भी हो कि लोकल भी हो और हमारे फ्यूचर का भी हो। तो हमने दोनों को कंपाइल करके हमने सोचा कि वाई नॉट हम लोग 50 लोकल मटेरियल यूज़ करें और 50% हम अपना जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही है, जो न्यू मटेरियल आ रहा है, उसको यूज़ करें। तो आप लोगों का ताल्लुक जो है वो आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट से है। Yes. तो अब ये भी मुमकिन है कि जब इसको कोई बिल्डर या डेवलपर इसको आपसे प्रोजेक्ट लेगा आपका, तो वो आपसे जो सवालात करेगा, आपके पास उनके जवाब हैं इम्प्लीमेंट कराने के? जी, क्या है? अच्छा। अगर उसने कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सो यहाँ पे हमारे हम लोग स्ट्रक्चर, हमारी जो डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, उसमें हमारे कोर्स में स्ट्रक्चर भी आता है, जिसके थ्रू हम लोग सारे स्ट्रक्चर मटेरियल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग फाउंडेशन हो गया या हमारा जो मटेरियल है किस तरह हम बनाएंगे, तो उसके थ्रू आपको एक यस जो रजिस्ट कर सके, Yes. वैसे घर जो हैं ये आप लोग कितने में बना के देंगे? कुछ So, आपने हिसाब लगाया है? यस, इसका एस्टिमेट अगर 5 मरले का एरिया है तो एस्टिमेट 7 लाख आ रहा है। तो इसलिए आप अगर पूरी सोसाइटी अगर बन रही है तो इट्स बहुत फ्रेंडली कॉस्ट है, तो इस वजह से आपको आपने पकड़ ये रहा है। चीज़ गवर्नमेंट को बताई कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई आपको सपोर्ट है, या सब एनसीए और आप अपने ही चंदा करेंगे हज़ार रुपये? So, अभी तो मकसद यही है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स किस तरह आ रहे हैं, आगे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बन भी रहे हैं बहुत से, तो इस लोग वजह इधर से आओ ना, ताकि पता लगे कि ये जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल हाउसिंग एक्सपो है, आज इसका पहला दिन है। तो आपको क्या लगा कि इसमें इंटरनेशनल पन कोई आपको नज़र आया, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई, कोई एज अ क्रिटिक अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या होना चाहिए था अब तक और आपको क्या नज़र नहीं आया, पहले आप बता दें। सो हमने ज़्यादातर नोट किया है कि यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं। आप एज आर्किटेक्ट, आप स्ट्रक्चर वो नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आप आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट हम लोग ड्रीम्स को लाते हैं, हम लोग फ्यूचर पे और एक आर्टिस्टिक व्यूज़ लाते हैं। सो यहाँ पे मैंने जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी फॉर्म्स देखे वो दे अलग ऑल डेड जोन या डेड बिल्डिंग्स है। तो लेकिन हमारा ये है कि हमने आर्किटेक्चरली वर्क करना है, तो हमने थोड़ा सा फॉर्म पे वर्क करना चाहिए, थोड़ा सा और आर्टिस्टिक लाना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आपको लगी, आप मशवरा कोई देना चाहें कि जी इसमें ये भी होना चाहिए था इस एक्सपो को मज़ीद बेहतर करने का? आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम इकरा है जी। इस एक्सपो के बारे में कुछ बताएं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हम अपना काम जो है वो इतने लेवल पे जो है वो प्रेजेंट कर सकें। तो बीइंग आर्किटेक्चर स्टूडेंट कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना काम जो है वो इतने बड़े लेवल पे शो करा सकें। बाकी अगर मशवरे की बात अगर कहें तो वो तो मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी गुड।
अच्छा, अब मुजम्मिल भाई, हम मेरे ख्याल में आपका दूसरा पार्ट एक रह गया है, हम वो भी देख लेते हैं क्या है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। ये दो हिस्सों में क्यों है आपका? एक तो वो है जो हमें इकरा ने और मुजम्मिल ने और हूर ने बताया। आप यहाँ किस हैसियत में अपना थोड़ा तारुफ कराएं और बताएं ये सब इतनी शानदार चीज़ें जो हैं ये क्या है? मैं बेसिकली इन बच्चों का टीचर हूँ, इन्हें पढ़ाता हूँ। हमारा बेसिकली दो कंसेप्ट्स यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे दो कंसेप्ट रिप्रेजेंट किए हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं हम एक्सपोज की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम पाकिस्तान के कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली हमारा फ्यूचर में बनने वाला एक प्रोजेक्ट है जो जापान एक्सपो के ऊपर हमने काम किया हुआ है, जो 2025 में हो रहा है। बेसिकली ये सारे के सारे बच्चों ने कंसेप्चुअल मॉडल बनाए हुए हैं। इसका बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि आप फॉर्म किस तरह से डेवलप करते हैं, एक किस तरह से अपने कंटेक्स्ट को, अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को आप इंटरनेशनली या एक्सपोज में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा दुबई में एक एक्सपो लगा था और पाकिस्तान एक्सपो वहाँ पे बना था। तो इसी तरह हमने भी एक पवेलियन डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये डिफरेंट बच्चों के कंसेप्ट हैं। ये सामने इस बच्ची ने एक कंसेप्ट पे काम किया और उसने, आपको इमेज नज़र आ रही है एक्सपो की, उसके डिज़ाइन के ऊपर काम किया। फिर उन्होंने कितनी डिटेल में काम किया, अगर आप नीचे देखें तो वो इवन रूफ़ के अंदर आपको अपर्चर्स नीचे दिखा रही हैं। अगर आपको कैमरा दिखा रहा हो तो एक एक डिटेल आपको इसकी नज़र आ रही होगी कि किस तरह से, किन डिटेल में बच्चों ने काम किया है। बेसिकली इन्होंने अपना कंसेप्ट, अगर जितनी मेहनत बच्चों ने की है उतनी तारीफ़ आप असातिज़ा की भी होना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से ये काम किया है। और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का ये स्टॉल है। और मैं आखिर में ये चाहूँगा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के स्टूडेंट्स हैं आप और इस्लामाबाद बेस्ड हैं वहाँ की। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह आप इतनी सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हैं, तो अब आप थोड़ी देर के लिए रिपोर्टर्स भी बन जाएं और ये इस वीलॉग का जो साइन ऑफ है वो आप जैसे बच्चे करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुजम्मिल, आप बताएं एक एक जुमले में कि आप क्या कहना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान को और उनके बच्चों को कि ख्वाब देखना ना छोड़ें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ख्वाब हमेशा सच होता है। लेकिन यही बात अब तुम रिपोर्टर की तरह कहो। मैं चाहूँगा कि आप ख्वाब देखना ना। मैं चाहूँगा कि आप, कोई भी बंदा ख्वाब देखने और उसको सोचने से कभी ना डरे। वो हमेशा पूरे होते हैं अगर सच्चा ख्वाब और उस पर मेहनत और फुल कंसिस्टेंसी है। भाईजान, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो स्टूडेंट्स के हाथ में है। इसलिए लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और मुख्तलिफ आर्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है देखने के लिए कि किस टाइप की बिल्डिंग्स फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकती हैं, जो कि पाकिस्तान का अपना आर्किटेक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान का अपना आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वो है। अब हमारे पास बियॉन्ड द थिंग्स चीज़ें हो रही हैं जो कि रियलिस्टिकली भी पॉसिबल हैं। अच्छा, आप ये बता दें कि ये कहाँ पर हो रहा है और लोग कितने बजे से कितने बजे तक? सो ये एक्सपो जिना एक्सपो जी, सो ये जिना एक्सपो में सेंटर में हो रहा है और ये इस्लामाबाद में है। और हमारा जो स्टॉल है वो मेन एंट्रेंस पे राइट साइड पे है। स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ इस्लामाबाद पे है। थैंक यू। अब आप सब मिलके कहते हैं स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ इस्लामाबाद। स्टार न्यूज़ इस्लामाबाद, स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी न्यूज नेटवर्क स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।